बोलता साहित्य प्रस्तुत करता है बीएस पॉडकास्ट और हमारे इस पॉडकास्ट प्रसारण में आप सुनेंगे कविता के रंग रवि यादव के संग। दोस्तों को मेरा नमस्कार। बीएस पॉडकास्ट की तीसरी कविता लेकर मैं आपका होस्ट और दोस्त रवि यादव मौजूद हूँ। आज की कविता का शीर्षक है बेटी उस वक्त हो जाती है पराई। प्रेमलता यदू जी ने इसे लिखा है। आप छत्तीसगढ़ से हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। हमारे समाज का एक ये सोच बन गई है कि बेटियां शादी करने के बाद पराई हो जाती हैं, लेकिन क्या वास्तव में ही ऐसा होता है? क्या किसी बेटी का प्रेम अपने माता पिता के प्रति, भाई के प्रति, अपने मायके के प्रति कम हो जाता है, या उन्हीं माता पिता का प्रेम अपनी उस बेटी के लिए कम हो जाता है? ऐसा ही कुछ इस कविता में आपको सुनने को मिलेगा। बोलता साहित्य का यह बीएस पॉडकास्ट एक कोशिश कर रहा है उस बात को आप सबके सामने रखने की जो महिलाओं से जुड़ी है। उम्मीद है आपको 2 एपिसोड्स पसंद आए हैं और तीसरा भी आपको पसंद आएगा। चलिए कविता सुनते हैं। शुक्रिया। बेटी उस वक्त हो जाती है पराई जब मां कहती है तो कितने दिनों के लिए है आई। बेटी उस वक्त हो जाती है पराई जब पिता पूछते हैं तुझे लेने कब आ रहे हैं जवाई। बेटी उस वक्त भी हो जाती है पराई जब भैया कहते हैं तू अकेली क्यों चली आई। बेटी उस वक्त भी हो जाती है पराई जब भाभी कहती है आराम से बैठो, तुम 2-4 दिनों के लिए हो आई, क्यों कर रही हो घर की सफाई। बेटी उस वक्त हो जाती है पराई जब अपने कमरे में वह तस्वीर नहीं है पाती जो कभी उसने बड़े शौक से थी लगाई। लेकिन बेटी उस वक्त फिर कहां रह जाती है पराई जब मायके से लौटते वक्त पिता नम आंखों से गले लगाकर अपनी पलकों में छुपा लेते हैं उसकी परछाई। बेटी उस वक्त कहां रहती है पराई जब मां नैनों में आंसू भरकर फिर आना कहते हुए करती है उसकी विदाई। केवल वक्त और हालात ही हैं बदलते। बेटी चाहे कहीं रहे वह कभी नहीं होती है पराई। बेटी चाहे कहीं रहे वह कभी नहीं होती है पराई। प्रेमलता यदू। फिर आऊंगा 4थे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बेहद अच्छे से ख्याल रखिएगा। और हां, बहुत दिन हो गए आपको अपनी बेटी से बात किए हुए। ससुराल में बैठी वो बेटी आपके फोन का इंतजार कर रही है। बात कर लीजिएगा। शुक्रिया।